हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़क्कम। कैसे हैं बच्चों आप? मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब में। आज हम कर रहे हैं बेटा जो हमने क्वेश्चन करे यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखी है उसके बेस पे 3.2 एक्सरसाइज के ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि 3.2 में फिर आपके पास दूसरा टॉपिक आ जाता है जो मैं इसके बाद शुरू करवाऊंगा। मुझे पहले ये लगा कि मैं आपको ये चीज़, ये वाले जो क्वेश्चन है ये करवा सकूं तो बेहतर रहेगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो मान लेते हैं let the number of girls be x। ठीक है, let the number of boys be y। ये मान लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल कितना है बेटा? x मान लिया। नंबर ऑफ बॉय कितना है बेटा? y मान लिया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन क्या है? x प्लस वाई कितना है बेटा? 10 है। ये आपको गिवन है। क्या बोला है इन्होंने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। टोटल नंबर 10 है और साथ में बोला है अगर इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो लड़कियों का नंबर है वो 4 ज़्यादा है किससे? बॉयज से। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। बहुत प्यारी दो इक्वेशन बन गई हैं। इन्हीं के बेस पे हमें क्या बनाना है? अब एक ग्राफ बनाएंगे बढ़िया सा। यहाँ साइड में बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना? आप लोगों के लिए यहाँ बना लेता हूँ। ग्राफ के अंदर हमें क्या करना है? एक्स वाई। ग्राफ के अंदर हमें क्या करना है? एक्स वाई। ठीक है, माइनस एक्स वाई वाई। अब ये करने से पहले अपन क्या बनाएंगे? यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल हमने 9th में सीखी थी, थोड़ा सा यहाँ पे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं y को 0 ले लेता हूँ, तो x कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। सेम अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y मेरा 10 हो जाएगा। बेस्ट है आप 0 ले लें, अच्छा रहता है। समटाइम्स ना ले तो बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 5 ले लूँगा तो x 5 हो जाएगा, इसको 5 ले लूँगा y 5 हो जाएगा, तो आपको एक मिड वैल्यू मिल जाती है। जनरली मेरी आदत है मैं 0 ले लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लेके एक टेबल बनानी है, 2 पॉइंट बनाने हैं बस। इसके लिए टेबल बनाता हूँ, अगेन टेबल बनाता हूँ यहाँ पे x और y। तो यहाँ मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y हो जाएगा -4। अब बच्चे आप ये पूछोगे सर -4 क्यों? क्योंकि ये 4 उधर जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस, ठीक है ना? 4 का उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ तो 0 हो गई है। बात आती है अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो मेरा x 4 हो जाएगा। सीधा सिंपल सा हिसाब है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे पॉइंट मारो। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बेटा, मेरे सारे पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। चलो नेगेटिव ले लेते हैं फिर, ठीक है? ज़्यादा नहीं सोचते। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, ठीक है? इसी तरीके से -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4। अच्छा y 10 आ रहा है, y तो बेटा 10 आ रहा है। एक काम करते हैं, y 10 आ रहा है तो इस वाली साइड को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, बेटर रहेगा। एक काम और कर सकता हूँ, मैं 2 का गैप ले लेता हूँ। y में 2 का गैप ले लेते हैं बेटा, ईजी हो जाएगा। y में 2 का गैप ले लेते हैं ना, तो ईजी हो जाएगा। 2 4 6 8 और 10, ठीक है? यहाँ पे ले लेते हैं -2 -4 -6 -8 10। फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? ग्राफ आ गया। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे 0 और 10 को प्लॉट करना है।
0 और 10, अगर x 10 है तो y 0 यानी कि ये, और अगर x 0 है तो y 10 है, ये रहा। इन दोनों को मिलाते हुए एक प्यारी सी लाइन बनाएंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक प्यारी सी लाइन बनाएंगे। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे देख पा रहे हैं एक टेबल ये है 0 और -4, 0 और -4 ये रहा बेटा, और 4 और 0, 4 और 0 ये रहा। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन लेके जाएंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन लेके जाएंगे ऐसे। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यस, यहाँ पे कहीं लाइन लेके जाएंगे। अब मुद्दे की बात आती है, मुद्दे की बात यह है क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे नहीं बना तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन आता आपके पास x और y का वैल्यू। यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे आया है, वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ कितना है कितना नहीं। आपको ग्राफ पेपर पर कैसे चेक करना है वो ध्यान दीजिएगा। हम लेंगे एक लाइन ऐसे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे यहाँ से बेटा नीचे की तरफ, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन लेंगे यहाँ से ऐसे, समथिंग ऐसे। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो बच्चे हैं वो आधे पौने तो होंगे नहीं, यानी कि जैसे 6.5 पे आ रही है, ये नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ये अलग आएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर क्या होगा इसका। अगर आप आंसर निकालना चाहेंगे तो y की वैल्यू बेटा 3 हो रही है, y की वैल्यू 3 हो रही है, और 4, हाँ ठीक है, और गर्ल्स की वैल्यू 7 है, तो यानी कि x 7 पे कट होगा और y 3 पे, यानी कि आपका यहाँ पे और यहाँ पे कट हो रही होगी ये लाइन कहीं ऐसे, यहाँ पे ऐसे कट होगी और यहाँ पे ऐसे कट होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका दो वैल्यू आएगी, 7, क्या चीज़ 7 और 3, और ये x है, और x हमने किसको माना था, गर्ल्स को, और ये y है, ये हमने किसको माना था, बॉयज़ को। सर ये 7 और 3 कहाँ से आपने लिया, वो अभी मैं आपको आगे सॉल्यूशन सिखाऊंगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अभी आपको ग्राफिकली निकालना था, तो ये ग्राफिकली आपने फाइंड आउट कर लिया है। फटाफट से नोट करिए, आप बनाना ग्राफ पेपर पे बेटा, एक ग्राफ पेपर की कॉपी ले लेना, उस पर बनाना बेटर रहेगा। फटाफट नोट करिए बेटा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बढ़ जाएं आगे, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। नोट कर लिया ना, नहीं किया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तो इसको रब करूँगा, मेरे को अगला क्वेश्चन करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे जी। अच्छा, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अगेन यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है बेटा, ₹X। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बेटा, ₹Y। ठीक है, तो जैसे आप ये करते हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर, तो 5Y, 5 पेंसिल्स और 7 पेन की कीमत कितनी है बेटा, 50। तो एक पेंसिल की कीमत y है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5y। एक पेंसिल लेने गए, उसने कहा 10 रुपए की, 5 की कितनी हो जाएगी, 50 रुपए की। वही चीज़ हमने x और y की फॉर्म में लिखा है। और इसमें अगर मैं 7 पेन की कॉस्ट जमा कर देता हूँ, 7 × x, एक की कॉस्ट x है, 7 की 7x, तो ये मिला के कितना हो रहा है बेटा, 50 रुपीज़। तो ये मिला के कितना हो रहा है, 50 रुपीज़। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन की एक साथ करता हूँ तो 46। भाई 7 पेंसिल
और 5 पेन एक साथ खरीदता हूँ तो 46 रुपये यानी कि 46 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। और अगर मैं 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदता हूँ तो 50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो सर ये कैसा इंसाफ है? आप करिए, हम आपको पर कॉस्ट बता देते हैं कि पेंसिल कितने की पड़ रही है और आपका पेन कितने का आ रहा है। उसके लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ईजी रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी करना, ज़ीरो रख के कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा है। यहाँ तो मिल जाएगा अगर मैं x को 0 रखता हूँ, लेकिन y रखने पे मुझे कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके और इसको 35 बनाने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे x को 0। तो x अगर 0 होता है बेटा तो ये ऐसे हो जाता है और ये हो गया 50। यहाँ पे 5y इक्वल टू 50 और y आ गया आपका 10। ये तो ईजी है, x को 0 रखा तो y आ गया आपका 10। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ये समझाने के लिए इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार बच्चे हो, बड़े हो गए हो, छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझते, ठीक है। मुझे समझाना है आपको ये कि क्या सर मैं y को 0 ले लूँ, 0 ले सकते हो, 50/7 हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट भी डिफरेंट, और आपको फिर यहाँ पे अलग से ही टेबल बनानी पड़ेगी। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा आपको कि y को आप लो 3। क्या लीजिए आप? y को 3 लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है ये देखिए। अगर आप y को 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 विच इज़ 7x इक्वल टू 50, और 15 उधर जाके देखो बेटा क्या बना रहा है, माइनस का 15, और ये बन जाएगा 35 7 से ईजिली डिवाइड है, ईजिली डिवाइड है, x मिल गया 5, तो x 5 और y 3। तो आपकी ये वाली टेबल ये बन जाएगी जो कि आसानी से प्लॉट भी हो जाएगी आपके ग्राफ पे। तो बेटा आसान करना है हमें, आसान करना है, आसान, सब आसान है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, जिसको दिक्कत हो रही है फटाफट से 2 मिनट पीछे चले जाए और दोबारा देख लें, लेकिन करना ही आपको खुद है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके लिए टेबल की अगेन। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अगर आप करते हो 46 आ रहा है, 46 इज़ क्वाइट डिफरेंट नंबर। तो यहाँ पे हम 46 को ऐसे करने की कोशिश करेंगे कुछ कि ये हमें कहीं ना कहीं परेशान ना करे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ 46 के साथ क्या किया जा सकता है। तो 7 को, y को अगर मैं 0 लेता हूँ तो x हो जाएगा समथिंग, इट्स गोइंग टू बी 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। अगर मैं 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ तो 46 में से 7 गया 38, 2 लेता हूँ तो 14 जाएगा, और 3 लेता हूँ 21। हाँ, ये कुछ काम की बात लग रही है। y को मैं लेता हूँ बेटा 3, y को जैसे ही मैंने 3 लिया है तो ये बन जाएगा दिस, और ये बन जाएगा बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों कैसा बन रहा है ये, 5x इक्वल टू 46, ये बन रहा है 21, 5x इक्वल टू 46, 5x इक्वल टू 46 माइनस 21, ये हो रहा है बच्चों कितना हो रहा है ये 25, 5 से 25 गया 5 पे, तो यहाँ बन रहा है 5। आ गया ना मज़ा, ईजी है। y को रखा 3 तो x बन गया 5। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा आगे, नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे x को क्या रखूँ कि 7 के मल्टीपल में कुछ इजी हो जाए। 2 रखता हूँ 10 हो जाएगा, नहीं जा रहा। 3 15 तो ये बन रहा है कुछ 30 बन गया राउंड, और 4 रखूँगा 20 तो ये बन रहा है कुछ 26। 5 रखता हूँ तो अगेन फिर यही 3 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू में कुछ ऐसा आसपास नहीं आ रहा है। 9 रखूँगा, अच्छा माइनस में भी तो जा सकता है, 9 रखूँगा तो 45, और ये हो जाएगा 1/7। 9 रखूँगा 1/7 हो जाएगा, नहीं 10 50 और 8 46, 7 35, 4 और 10 और 11 55, 4 और 5 9,
ये हो रहा है बेटा 12, 60, 14 यहाँ पे हो रहा है, इसको रखो 12, 7y प्लस 5 इंटू 12, ठीक है, 5 इंटू 12 करो, 5 इंटू 12 करेंगे अगर हम तो यहाँ मिल रहा है 46, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा 60, क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, 60 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 46 माइनस 60 जो कि -14, 7 से -14 गया -2, यही तो चाहिए था, ये हो गया -2 और हमारा x क्या था 12। अब हम अगेन क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पे एक प्यारा सा ग्राफ पेपर बनाएंगे, यहाँ पे कुछ नंबर प्लॉट करेंगे, प्लॉट करके आंसर पा लेंगे आपके जो आपके क्वेश्चन से सबके। तो यहाँ पे x मेरा मैक्सिमम 12 जा रहा है, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12। और अगर मैं बात करता हूँ y की तो y मैक्सिमम 10 है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बेटा -1 -2 -3 -4 तक ही ले रहा हूँ क्योंकि y मेरा -2 है, ऑलरेडी मुझे मिल जाएगा। x में मेरा कुछ माइनस में नहीं है, बस एक अच्छा शो करने के लिए ये दो ले लो। अब जल्दी जल्दी फटाफट से हम क्या कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 और 10, तो y 10 है जब x 0 है, 5 और 3 तो ये आ गया 5 और 3, 5 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 3 करने के लिए x को 5 ऊपर लेके जाएंगे, x को 5 ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे ना x को 5 ऊपर लेके जाएंगे, ले जाओ, ठीक है जी, और y को 3 ऐसे लेके जाएंगे, y को 3 ऐसे लेके जाएंगे। तो ये यहाँ कहीं मिल रहा है, यहाँ कहीं इनका मिलन हो रहा है, और जहाँ इनका मिलन हो रहा है वही जगह हमें चाहिए। बात समझ आ रही है, यही तो जगह चाहिए। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे और आगे तक बढ़ा देंगे बेटा, थोड़ा आगे तक बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 5 और 3 अगेन यही पॉइंट है, 12 और -2, 12 और -2 x 12 ये रहा, और -2 कहाँ है बेटा, ये रहा, x 12 और -2, ठीक है। 12 और -2 अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ये पॉइंट है कहीं यहाँ पे, ये पॉइंट है ये, ठीक है। कैसे पता चल रहा है ये वाला पॉइंट है, यहाँ से -2 से हम ऐसे जाएंगे स्ट्रेट और यहाँ से 12 से नीचे आ जाएंगे, तो यही पॉइंट तो मिल रहा है यार। सर ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बेटा, सब आसान है, करोगे तो सब आसान है। अब ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बना लीजिए, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे जो कि स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ से, और कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है आपको 5 और 3, जो कि आंसर है इसका बिल्कुल फ्री, यानी कि पेन 5 रुपये का है और आपकी पेंसिल 3 रुपये की, ये आपके आंसर है। तो ऐसे आप आंसर निकालते हो ग्राफिकली मेरे बच्चों, ग्राफिकली आप ऐसे आंसर निकालते हो। फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं काफ़ी बार ग्राफ के क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख रहे हैं आज ग्राफ के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत इजी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करूँगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करना है जो कि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक इन द सेंस नया चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर का नया टॉपिक विच इज़ इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। जाते जाते एज यूजुअल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर स्टडी, योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सिद्धांत सोनवानी, साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।